हेलो, आपका राज स्टडी स्टेशन में स्वागत है। आज हम आपको खेल कूद प्रतिवेदन के बारे में बताएंगे और उसको जिसे मैं इंग्लिश में कहता हूँ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स गेम्स एंड रिपोर्ट। ये हम देख रहे हैं इंडेक्स में खेल का परिचय, खेल का अर्थ, खेल की परिभाषाएं, खेल के प्रकार, खेल के महत्व, भारत में खेले जाने वाले खेल और खेल का निष्कर्ष जानेंगे। यहाँ हम खेल का परिचय जानेंगे। खेल किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धी शारीरिक गतिविधि या खेल से संबंधित है जिसका उद्देश्य प्रतिभागियों को आनंद प्रदान करते हुए शारीरिक क्षमता और कौशल का उपयोग, रख रखाव या सुधार करना है। खेल या संगठित भागीदारी के माध्यम से किसी के शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं। अब हम जानेंगे खेल का अर्थ। कोई भी कार्य जिनमें नियमों की संरचना ही और जिनको आनंद प्रदान करने के लिए या कभी कभी शिक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है, खेल कहलाता है। खेल बालकों की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है और शिक्षा में खेलों का उपयोग कर अध्यापक शिक्षण को रुचिकर बनाना एवं बालकों का अधिकतम विकास कर सकते हैं। खेलों से बालकों में सामाजिक, शारीरिक एवं बौद्धिक विकास होता है। अब हम देखेंगे खेल की परिभाषाएं। खेल की परिभाषा अनेक विद्वानों ने अलग अलग दिया है। पहला, नन के अनुसार खेल रचनात्मक क्रियाओं की अभिव्यक्ति होती है। दूसरा, स्टर्न के अनुसार खेल एक ऐच्छिक एवं आत्म नियम क्रिया है। हरलॉक के अनुसार अंतिम परिणाम का विचार किए बिना कोई भी क्रिया जो उससे प्राप्त होने वाले आनंद के लिए की जाती है। अब हम खेल के प्रकार जानेंगे। खेल के मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत खेल और सामूहिक खेल। पहला हम देखेंगे व्यक्तिगत खेल। अकेले या एक व्यक्ति के द्वारा खेले जाने वाले खेलों को व्यक्तिगत खेल कहते हैं। व्यक्तिगत खेल अनेक प्रकार के हो सकते हैं, जैसे वीडियो गेम्स, रचनात्मक खेल, काल्पनिक खेल आदि। दूसरा जानेंगे सामूहिक खेल। जिन खेलों को बालक समूह में या कई बालकों के साथ खेलते हैं उसे सामूहिक खेल कहते हैं, जैसे खो खो, कबड्डी, हॉकी आदि। खेल बालकों के लिए उपयोगी है जो अनेक प्रकार से बालकों को लाभ पहुंचाते हैं। बालकों के महत्वपूर्ण खेलों का वर्णन निम्न प्रकार से, जिसमें सबसे पहले हम परीक्षात्मक खेल खेलते हैं जिसको कहते हैं एक्सपेरिमेंटल प्ले। इस प्रकार के खेलों में बालक वस्तुओं को उलट पुलट कर उनका परीक्षण करता है जिसका कारण जिज्ञासा की प्रवृत्ति का पाया जाना है। दूसरा है बौद्धिक खेल। जिन खेलों के द्वारा मानसिक शक्ति का विकास होता है उसे बौद्धिक खेल कहते हैं। तीसरा है रचनात्मक खेल। मिट्टी के घर बनाना, ड्राइंग करना, क्ले द्वारा विभिन्न आकृतियाँ बनाना आदि रचनात्मक खेलों के अंतर्गत आती है। 4 नंबर पे है प्रतिस्पर्धात्मक खेल, कॉम्पिटिटिव प्ले। ऐसे खेल दो दलों के बीच खेले जाते हैं जिनमें मुकाबला हार जीत तक होती है। प्राय ऐसे खेल सामूहिक खेल होते हैं, जैसे हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल आदि। उसके बाद आता है स्थानीय खेल, लोकल प्ले। स्थानीय खेलों में परंपरागत खेल आते हैं, जैसे कबड्डी, खो खो, कुश्ती, गुल्ली डंडा आदि। उसके बाद है शारीरिक क्रियाओं से संबंधित खेल, भाग दौड़ वाले खेल, जैसे लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला फेंक, तैरना, कसरत आदि। उसके बाद आता है अभिनय संबंधित खेल। इन खेलों में बालक काल्पनिक खेल खेलता है, विभिन्न वस्तुओं के नाम रखकर उनसे बात करता है और अन्य लोगों की नकल करता है। उसके बाद आता है लड़कियों के खेल। कुछ खेल विशेष रूप से लड़कियां ही खेलती हैं, जैसे गुड्डे गुड़ियों का खेल। छोटे बालकों के खेल। छोटे बालकों के खेलों में चोर सिपाही, रस्सी कूदना आदि खेल आते हैं। शिक्षा में खेल का क्या महत्व है? इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन। शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बन गया है। भारत सरकार द्वारा खेलो इंडिया खेलो नामक एक योजना आयोजित हुआ है। खेल का शिक्षा में आने से बच्चों को पढ़ाई बोझ नहीं लगती। खेल विधि द्वारा छोटे बच्चों को शिक्षा देने पर बच्चे अधिक शीघ्र एवं सरलता से सीख जाते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी, नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया। भारत में यह सबसे पहले कोलकाता में खेला गया। भारत टीम का सर्वप्रथम वही संगठन हुआ। 26 मई को सन 1928 में भारतीय हॉकी टीम प्रथम बार ओलंपिक खेलों में सम्मिलित हुई और विजय प्राप्त की। 1932 में लॉस एंजलिस ओलंपिक में जब भारतीयों ने मेजबान टीम को 24-1 से हराया, तब से अब तक सर्वाधिक अंतर से जीत का कीर्तिमान भी स्थापित। आधुनिक युग में पहली बार ओलंपिक में हॉकी 29 अक्टूबर 1908 में लंदन में खेली गई। जनवरी में 1884 में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना हुई। एशिया में सबसे पहले हॉकी भारत में खेला गया। भारत ने ओलंपिक में 8 स्वर्ण 2 कांस्य पदक जीते। हमारे विद्यालय में हुई गतिविधियाँ। हमारे विद्यालय में कई प्रकार के खेल आयोजित हुए हैं। यह खेल मैदान में खेले जाने वाले खेल हैं, जहाँ मुख्यतः कुछ खेलों का वर्णन किया गया है जो निम्नवत है। सबसे पहले क्रिकेट। क्रिकेट के खेल का इतिहास 16वीं शताब्दी से आज तक अत्यंत विस्तृत रूप से विद्यमान है। अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट मैच में 1844 के बाद खेला गया। यह टेस्ट क्रिकेट 1877 में प्रारंभ हुआ। इस समय यह खेल मूल रूप से इंग्लैंड में विकसित हुआ, जो कि अब पेशेवर रूप से अधिकांश राष्ट्रमंडल देशों में खेला जाता है।
कबड्डी आज़ादी से पहले 1915 के आसपास महाराष्ट्र में इस खेल को प्रोफेशनल तरीके से खेला गया था। महाराष्ट्र में उस वक्त कबड्डी को खेलने के नियम बताए गए थे। पहले कबड्डी केवल राष्ट्रीय स्तर पर ही खेला जाता था। वर्ष 1938 में कबड्डी राष्ट्रीय खेलों का हिस्सा बनी थी। उसके बाद आता है लूडो। लूडो आज के समय में सबसे प्रसिद्ध खेल में यदि हम इस खेल को जड़ों को ढूंढने जाएं तो हमारे सामने आती है पौराणिक महाकाव्य महाभारत एवं घटना, जिसमें पांडवों ने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया था। लूडो को उस समय पच्चीसी के नाम से जाना जाता था। महाभारत के युद्ध का कारण यह पच्चीसी का खेल था। इसका हिंदू पौराणिक कथाओं से भी उल्लेख मिलती है। अब आता है कैरम। इसकी उत्पत्ति भारतीय उपमहाद्वीप में हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद यह बहुत लोकप्रिय हो गया। 1935 के आसपास यह भारत के अलावा श्रीलंका में भी खेला जाने लगा। कैरम एक खेल है, इसे 2 या 2 से अधिक व्यक्ति खेल सकते हैं। इसके लिए कैरम बोर्ड और पंच करने के लिए गोटियां तथा एक लाल रंग की बनी गोटी होती है और एक स्ट्राइकर होती है, जिसके द्वारा अन्य गोटियों को मारकर कैरम के चारों कोने पर बने छिद्र में डाला जाता है। अब हम जानते हैं कि निष्कर्ष। उपयुक्त सभी वाक्यों को जानने के बाद हम यह निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि खेल कूद का हमारे जीवन में बहुत अहम हिस्सा है। खेल कई प्रकार के होते हैं और कई तरह से खेले जाते हैं। खेल कूद अहम भूमिका निभाती है हमारे जीवन में, और यहीं पे हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम इन रिपोर्ट समाप्त होता है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप ज़रूर मैसेज करें। धन्यवाद। आपका राज स्टडी स्टेशन में स्वागत है।